900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब जातियात क्या रही हैं? अपने पे पड़ी तो माफी मांग ली। क्या लोग रोटी को चोची कहते हैं? आपने ऐसा कंटेंट बनाया ही कौन सा है जो हम आपकी तारीफ करें? आज आपको इंडिया वाले रिएक्शन वाले बहुत अच्छे लगने लग पड़े। आप इंडिया वालों की व्लॉगिंग भी तो चेक करें। जातियात तब होती है जब अपने घर की औरतों को लगाम डाली जाए। लड़ाइयाँ नहीं होती यूट्यूब पे। आज आप लोगों ने मुखलिस का भी व्लॉग देखा, रोटी से उसने मोबाइल तोड़ दिया। आखिर आप अपनी बीवियों को 24 घंटे कैमरा के सामने रखेंगे, फिर बातें तो होंगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फुल वॉच करनी है और ठंडे दिलो दिमाग से सारी वीडियो को देख के फिर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आके जरूर करना है। ये स्टार्ट में मैंने इसलिए कह दिया कि कहीं आप जज्बाती ना हो जाए छमिया की तरह और वो ना उगल दें जो आप नहीं उगलना चाहते थे। चलें जी, आज बात करते हैं। आज कोई फन नहीं करेंगे, कोई किसी को मतलब बैड लैंग्वेज किसी के लिए यूज नहीं करेंगे। आज अच्छे से तरीके से हम अहमद से कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि अहमद ने कहा है यूट्यूब से गंद को हटाना चाहिए, यूट्यूब पे जातियात को नहीं लाना चाहिए। इसमें पहल मैं करता हूं और आप बताएं कि आप मेरा साथ देंगे। अगर मेरी तरफ से अब इनके लिए कोई वीडियो आएगी तो समझे जो रुबीना ने इल्जामात लगाए हैं वो सब सच्चे हैं। अगर उनकी तरफ से ये वीडियो आएगी तो समझ लें जो मैंने इल्जाम लगाए हैं वो सब सच्चे हैं। ये तो मामला गड़बड़ है अहमद भैया, ये तो मामला गड़बड़ है। खुद ही घास लगाते हो और खुद ही काट के फिर कहते हो लोगों को कि आप समझ लेना। इतनी आसानी से पतली गली से तुम निकल जाओगे, ये तुमने कैसे सोच लिया? और अहमद भैया ने ये भी बात की कि इंडिया वाले रिएक्शन चैनल देखें। फर्ज करें कि अगर मेरे 5 लाख व्यूज हैं तो इंडिया रिएक्शन चैनल वाले मिलियंस व्यूज लेते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन होता है। यहाँ मैं छमिया को ये बता दूं कि जिन व्लॉगरों पे वो रिएक्शन देते हैं, गैरतमंद व्लॉगर हैं, वो खानदानी व्लॉगर हैं, उनको पता है अपनी वाइफ को कितना दिखाना है, कितना कैश करवाना है और अपने घर का कट्टा चट्टा सोशल मीडिया पे नहीं खोलना। अगर फन प्रैंक पे वीडियो बन रही है वो जस्ट फन प्रैंक पे होती है, ये नहीं होती कि हम पे जादू हो गए। तलाकों के कंटेंट किसी व्लॉगर ने नहीं दिखाए, किसी व्लॉगर ने मिसकैरेज नहीं दिखाए, किसी व्लॉगर ने अपनी सास की प्रेगनेंसी और अपनी साली की प्रेगनेंसी को कैश नहीं करवाया, किसी व्लॉगर ने अपनी साली की यानी अपनी वाइफ की बहन की डेथ नहीं करवाई, किसी व्लॉगर ने चोरी चकारी के व्लॉग नहीं बनाए और ना ही किसी व्लॉगर ने रिएक्शन वालियों को धंधे वाली कहा। जैसे आपने आज सुबह की वीडियो में रिएक्शन वालों को टैक्सी भी बोला, रिएक्शन वालियों को कुत्ती भी बोला, रिएक्शन वालियों को कहा कि ऐसे बच्चों को जाया करवा देना चाहिए। रिएक्शन वाली यानी आयशा कनाडा वाली को आपने बोला धंधा करने वाली है, मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वो इंडियन व्लॉगर नहीं बोलते, इसलिए इंडिया के रिएक्शन वाले जो देखते हैं उसी पे रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो अपनी जातियात नहीं दिखाते। हमारे पाकिस्तान के व्लॉगर ऐसे हैं, वो कहते हैं ना थोड़े में ज्यादा पड़ गया, पंजाबी च यानी थोड़े च बहुता पै गया, कुत्ते नूं खीर नहीं हजम होंदी, एंज ही साडे व्लॉगरां नूं डॉलर हजम नहीं होंदे। जब व्लॉगर देखते हैं कि इस वीडियो पे इतने व्यूज आ गए, इस महीने में इतने डॉलर हमने कमा लिए, इतनी कमाई आ गई, अगर हम प्रेगनेंसी का तड़का लगाएंगे, अगर हम डिवोर्स का तड़का लगाएंगे, अगर हम चोरी का तड़का लगाएंगे, अगर हम शादी ब्याह के झूठे फंक्शन दिखाएंगे तो हम कितने डॉलर कमाएंगे? आपके सामने ही है जुल्कोनन हैदर और कमल इफ्ताब का प्रैंक। उनको महंगा पड़ गया, उतना ही करें कि जितना देखने वाले बर्दाश्त कर सकें, देखने वालों को अच्छा लगे
और रिएक्शन वाले भी आपका व्लॉग देख के उस पर अच्छे मार्क्स पास करें, अच्छा रिएक्शन दें। हमारी भी किसी भी, आप क्या, किसी भी व्लॉगर के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे आपके बाकी सब्सक्राइबर हैं, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं। हम भी आपको सिर्फ वीडियो में देखते हैं, पर्सनल किसी को नहीं जानते। अब आपके सवालों के जवाब तो तकरीबन मैंने कोशिश की दे दूं, आपको समझा दूं। जो आपने आवाज़ उठाई, हम उस आवाज़ में आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि चले रुबीना झूठी है, चले रुबीना ने आप पे तोहमत लगाई, रुबीना ने आपकी जातियात बताई। आप ये तो मानते हैं ना कि वो जातियात सच्ची थी। आपने अपनी वीडियो में कहा, खुर्रम इसके मुंह पे चपेड़े मारो, इसको लगाम डालो। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप अपने घर वाली औरतों के सरों पे जूते मारो, उनको लगाम डालो और अकेले ही व्लॉगिंग करो अगर अपनी इज्जतों को बचाना चाहते हो। जब इज्जतों के थंबनेल आप लेटे हुए लगाएंगे, जब इज्जतों के आप मिसकैरेज दिखाएंगे, जब इज्जतों के साथ आप कैमरा के सामने लड़ाई करेंगे, जब इज्जतों की आप बेहुरमती करेंगे, माँ बाप बहन भाई, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपका यूट्यूब पे नहीं है। चले, आपने अपनी ये जाने अनजाने में आपने ये तो कहा कि ये जातियात है। जातियात पे पहले उतरा कौन? आशा कनाडा वाली से आप लोगों ने क्या पैसा नहीं मंगवाया? क्या आप लोगों ने वहां से कपड़े तोड़े नहीं मंगाए जो सबा ने खोले थे और बच्चों की भी फ्रॉकें निकली थी? आशा कनाडा वाली को आपने लूट के नहीं खाया। आशा कनाडा वाली ने इतना कहा कि मैंने गरीबों को देने को कहा था, आपने सारा घर में रख लिया। उससे आपने उसको ब्लॉक कर दिया गाली गलौज करके। फिर उसने अपना रिएक्शन चैनल बनाया। चले, उसने रिएक्शन चैनल बनाया, उसने जो बोला, क्योंकि वो आप बीती अपनी सुना रही थी, जो सलूक आप सबने उसके साथ किया। फिर क्या, आशा कनाडा के लिए मेरी ओल्ड वीडियो पड़ी हुई है और अभी भी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आशा कनाडा वाली के लिए जो आपने अल्फाज यूज़ किए, उसकी बेटी की खातिर, उसकी बेटी के लिए, आशा कनाडा वाली के लिए जो आपने कहा उधर वो धंधा करती है, नाइटें लगाती है, तो आइज़ादी थी, इस वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम पे बैठ के भौंकती है। क्या ये जातियात नहीं? क्या आपने एक औरत की बेहुरमती नहीं की? आपने एक औरत को गालियां नहीं दी? आपको जन्म देने वाली भी एक औरत है, आपके बच्चों को जन्म देने वाली भी औरत है, आपकी बहनें भी औरतें हैं जो आगे जाके उनकी नस्ल को चला रही हैं। फिर आप एक औरत के लिए इतनी गलाजत कैसे बोल सकते हैं? फिर आपने रिएक्शन वालों को कहा कि ऐसे बच्चे ज़ाया करवा देने चाहिए, ये जातियात नहीं थी। आपने फिर राबिया अहमद पे कहा कि इन्होंने हम पे जादू करवा दिया है और ये गाने गा के पैसा कमाती है, ये जातियात नहीं थी। क्या आप अपना और सबा का तलाक वाला कंटेंट नहीं लेके आए? आपके भाई असलम ने, जो अब मैंने कल वॉइस चलाई, वो कौसर अरफान के घर गया, आपने नहीं कहा कि ये मैं सब जानता हूँ, यानी कि शादी के चक्कर में गया। वहां ऐसी कौन थी? एक तो अरफान की बीवी थी, एक फरहान की बीवी, वो फरमान की बीवी थी। किसके चक्कर में वो वहां गया था? ये गंदगी आप खुद सोशल मीडिया पे अपने व्लॉगों में छोड़ते हो। फिर आपने ये भी बताया कि मोहसन हमारे घर क्यों नहीं आता। आपको शर्म नहीं आई कि उज़मा यूट्यूब पे नहीं है? आपने भी तो जातियात पे हमला किया। आपने मोहसन और उज़मा को इकट्ठा कर दिया, यानी आप अपनी बीवी का गंद उतारने के लिए, अपनी बीवी के ऐब छुपाने के लिए आपने उज़मा को कहा। कैसे आप ही ये रोने की एक्टिंग कर रहे थे कि मुझे तरस आता है। आपको उसके लिए ये अल्फाज मुंह से निकालते हुए तरस नहीं आया कि आप उसकी शादी अपने भांजे के साथ करवा रहे हैं? असलम भी तो शादी करने के लिए निकला था, आप भी शादी करने के लिए निकले थे। मुखलिस ने भी पागल होने का, काला जादू होने का, कब्रिस्तानों से पकड़ के लाने का ड्रामा किया था। फिर इन सबके साथ आपने सुलह कर ली। असलम की दो दफा शादियों के स्कैंडल आपने खुद बताए। आपने भी अभी अर्ली शादी का प्रैंक किया सबा के साथ। तो फिर मोहसन ने अगर कह दिया तो इतनी नाराजगी अपनी बहन के साथ भी और मोहसन के साथ भी कि निकाह करने गए तो मस्जिद में बैठ के नंबरदार का निकाह दिखा दिया। वो यहाँ आया गली में और घरों में रहा तो आपके घर उसकी एंट्री बैन थी।
ये बात ना हमें हजम नहीं होती। ये कोई आपने प्रूफ और सबूत नहीं दिया, ये कोई आपने सच्चाई नहीं बताई। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों की, सब भाइयों की बीवियां बहनें आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। आप लोगों को वो जूते की नोक पे रखती हैं। अब जैसे मुखलिस की बात करते हैं, मुखलिस ने क्या क्या झूठ नहीं बोला। लंबरदार की शादी अब कहाँ बढ़ गई। जैसे टिकटॉक का प्रोग्राम बढ़ जाता है वैसे शादी बढ़ गई। अब आज सुबह का समीना और मुखलिस का व्लॉग आया, ठंडी गरम लस्सी, ठंडे चने, जली हुई रोटी, उस पे से मुखलिस ने मोबाइल खींच के समीना को मारा। तो भाई यहाँ मैं आप लोगों को ये कहूंगी, दिन में आप लोगों के 2-2 3-3 व्लॉग, यानी 5 अगर आप भाई हैं तो 10 व्लॉग आपके आते हैं। फिर आपकी बीवियां बच्चे कब संभालें, आपकी बीवियां घर को कैसे संभालें। 24 आवर जब आगे पीछे ऊपर नीचे उन पे कैमरा सेट रहेगा, उनकी पर्सनल लाइफ तो आपने खत्म कर दी। उनकी नुमाइश करके तो आप लोग डॉलर कमा रहे हैं, फिर खाना ठंडा मिले गर्म मिले आप लोग तो शिकायत नहीं कर सकते। और अगर आप उन पे अपनी मर्दानगी झाड़ते हैं मोबाइल मार के या गाली गलोच करके, तो वो आपके मुकाबले उतना ही कमा रही हैं। बल अब उनकी वजह से ही आप लोगों के चैनल चल रहे हैं। तो फिर जातियात पर्सनल कहाँ रह गया आपका, कहाँ पर्सनल रह गया। कौन सी बातें आपकी पर्सनल है जो रुबीना ने गलत की। आपने फिर ये भी बात की कि आप कहेंगे अहमद भाई आप भी फिर शरारतें करने से बाज नहीं आते। आपने शर्मा के वो बात की, यानी आपने रुबीना के करैक्टर पे भी उंगली उठा दी। यानी आपने कहा कि रुबीना ने आपको ऑफर दी थी। ये क्या अच्छी बात है, आप उसको बहन कहते थे और उसके लिए आप ये अल्फाज बोल रहे हैं कि आपको उसने ऑफर दी थी। अगर उसने दी भी थी, आपको ये अल्फाज बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। आपको बिल्कुल अपने मर्द होने पे शर्मिंदगी नहीं आई कि ए अल्लाह तूने मुझे मर्द क्यों बनाया, तू मुझे हिजड़ा बनाता। मैं तो हिजड़ों की तरह बैठ के औरतों के कपड़े यहाँ उतारता हूँ, मैं औरतों के लिए यहाँ गलाजत बकता हूँ। ये सारा ड्रामा रचा के अपने व्यूज ऊपर करके रुबीना को टारगेट करके फिर आपने माफी का व्लॉग बना दिया कि आए मेरे साथ इस जहाद में चलें। क्या आपने ये सारी गंदगी सोशल मीडिया पे नहीं फैलाई, आपने ये सारा रहता नहीं फैलाया। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर हम रुबीना के घर के हालात देखते हैं, रुबीना के कपड़े देखते हैं, रुबीना की कुकिंग खाना वाना देखते हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि फकीरों से बदतर हाल है रुबीना का, रुबीना के बच्चों का, क्योंकि उनके कपड़ों से पता चलता है। और अगर हम आपकी व्लॉगिंग देखते हैं, आपके घर के हालात देखते हैं, तो पता चलता है कि आपके क्या हालात है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रुबीना झूठ कह रही है, पर यह भी मानने में कोई दरार नहीं, कुछ तो इन बातों में सच्चाई होगी जो इतने धड़ल्ले से वो औरत इल्जाम तराशी आप पे कर रही है। कोई शादी वाली बात इतनी बड़ी नहीं थी कि मोहसिन के साथ आपने बाइकाट कर दिया। अगर असलम की 2-2 दफा शादियों वाला ड्रामा आप माफ कर सकते हैं, अपनी शादी वाला ड्रामा माफ करके आप दोनों मियाँ बीवी साथ रह सकते हैं, तो मोहसिन ने भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं की। और अब ये जो आपने ड्रामा मोहसिन की और उज़मा की शादी का रचाया है, मोहसिन के बच्चे देखे, मोहसिन के घर के हालात देखे, एक टाइम की रोटी खाने से वो आवाज आ रहे हैं। वो एक शादी तो निभा नहीं सकता, वो बेचारा दूसरी शादी क्या निभाएगा। ये झूठ भी हमें हजम नहीं होता। और फिर आपने बात की कि आपके घर जो औरतें चैनल चलाने के लिए यानी शॉर्ट आउट लेने के लिए आती हैं, अहमद भैया जी हमें बताएंगे आपके घर में औरतें ही क्यों आती हैं। आपके घर में कोई मर्द नहीं आता, फिर वो औरतें आपको जानती पहचानती भी नहीं है, सिर्फ आपकी सब्सक्राइबर होती हैं और 2-2 दिन आपके घर रहती हैं और आपको कंटेंट मिलता है। आप उनको भी आगे पीछे से ऊपर नीचे से कैमरा रख के पूरा एक्सपोज करके डॉलर कमाते हैं। आखिर औरतों को ही आप शॉर्ट आउट क्यों देते हैं। क्या आयशा कनाडा वाली ने गलत कहा? क्या आपने गरीबों के हक नहीं मारे? अगर डोनेशन लेती रुबीना, अगर रुबीना को आते सदके खैरात, तो मेरा ख्याल है रुबीना का भी आप जैसा घर होता, क्योंकि आप दोनों ने इकट्ठे ये यूट्यूब का सफर शुरू किया था। रुबीना पीछे क्यों रह गई, आप आगे क्यों निकल गए? आखिर रुबीना के घर में ही आपने औरतों को बुलाने का अड्डा क्यों बनाया हुआ था? कल रुबीना ने जो कम्युनिटी पे वीडियो चढ़ाई वो हमने खुद देखा, जैसे आप लाहौर से आई हुई
गेस्ट को ड्राई फ्रूट पेश कर रहे थे, एक कंबल में ही आप लोग घुसे हुए थे। क्या ऐसे बहनों के साथ एक कंबल में, और कैसी वो भी घटिया बहनें हैं कि गैर महरम के साथ कंबल में ऐसे बैठ के आंखें मिलाती हैं? क्या इन सवालों के जवाब आपके पास हैं? क्या जितना रुबीना ने आप पे कीचड़ उछाला, चले मान लेते हैं उसने झूठ बोला, आपने भी कोई कमी की? अगर रुबीना ने और खुर्रम ने अपने व्लॉग में कहा कि अजहर हलफ दे, आप ये बात हजम कर गए, अगर आप सच्चे हैं तो अजहर क्यों हलफ नहीं देता? अजहर कहे जब खुर्रम दुगना सोना वापस नहीं करेगा तो हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। अगर सोना वापस आ गया तो आपने वो सोना दिखाया क्यों नहीं? उस सोने की वीडियो आपने क्यों नहीं बनाई? और ये जो हम सवाल करते हैं मुंशी का, जैन का, अजहर का, जवान आपकी भाभियां हैं, जवान आपकी बहनें हैं, आपकी वाइफ का करैक्टर भी आपके सामने, आप जितना मर्जी रुबीना को गलत कहो, पर मोहसन वाली बात बिल्कुल सच है, और जैन वाली बात मुखलिस की बीवी ने कही थी, ये भी बिल्कुल सच है। नादिया की बेटी के साथ जो हुआ वो भी बिल्कुल सच है। पर अफसोस अफसोस अफसोस, आप लोगों के कानों पे जूं नहीं रिंगती। आप लोगों के कानों पे रिंगते हैं तो डॉलर, आप लोगों के कानों पे रिंगते हैं तो कंटेंट, आप लोगों के कानों पे रिंगती है तो बेहयाई, बेशर्मी, औरतों को गाली गलोच करना, इसके अलावा कुछ नहीं। चलें, आपने आज जो मुहिम शुरू की, हम उस मुहिम में आपका साथ देने को तैयार हैं। हम भी आपकी जातियात पे बात नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ आपके व्लॉग में बात करेंगे, पर वो व्लॉग का कोई म्यार होना चाहिए, कोई स्टेटस, कोई कैलिबर होना चाहिए। ना कि अपनी बीवियों के मिसकैरेज आप दिखाएं, ना कि आप शादी तलाक दिखाएं, ना कि आप अपने बच्चों की नुमाइश करें, ना कि आप अपने घर की औरतों की नुमाइश करें। ये माफियां आपने, आयशा कैनेडा वाली जब मैंने वीडियो चलाई आपने माफ़ी मांगी, जब आपने औरतों को बच्चे ज़ाया करवाने के लिए कहा आपने माफ़ी मांगी। वो आपने मिसाल सुनी होगी, शेर आया, फिर शेर आ जाता है तो कोई यकीन नहीं करता। हर दफा आप रायता गंदगी वाला फैला के फिर माफी मांग के सच्चे हो जाते हैं। क्या इस वक्त हम आपकी जुबान पे यकीन करें, या अब भी आपकी जुबान डैश की तरह घूम जाएगी? आपने ये वीडियो, मुझे पता है, देखनी है, और आपको मैं बिल्कुल तमीज तहजीब से देख लें, मैंने आपके लिए कोई गलत अल्फाज नहीं बोला, आपके सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन वाले भी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दें तो खुदाया आप भी झूठ की जिंदगी, झूठे कंटेंट, औरतों की नुमाइश करना, औरतों को गाली गलोच देना बंद करें, और अच्छा हमें कंटेंट दिखाएं, हमारे मुंह बंद करें। हमें ऐसी चीज़ ना दिखाएं कि जो हम उसको पब्लिक के सामने रखें। जब आप अच्छा दिखाएंगे हम अच्छा ही आपके लिए बोलेंगे। जब आप अच्छे थे, मेरी ओल्ड वीडियो जाके देखें, आपकी फेवर में सारे व्लॉग थे। जब आपने गंद करना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जब आपने अपने घरों की औरतों की नुमाइशें की, तो हम भी आपका वो व्लॉग देख के खुल के पब्लिक को बताने लग पड़े कि अब कहाँ ड्रामा हो रहा है। अब भी रिएक्शन वाले आपकी जातियात पे बात नहीं करते, जो आप अपनी वीडियो में दिखाते हैं उसी पे बात करते हैं। अगर आपको लगता है ये जातियात है तो इसका मतलब है रुबीना सच्ची है। आपने ये तो कह दिया, पहली वीडियो जहां आएगी समझ लें कि वो गलत है और वो सही है, ये बात आपने ठीक नहीं की। आपने अब तिनका फेंक के चंगारी मार्केट में, यानी कंटेंट आपने एक छोड़ दिया है। रुबीना की बेटी को आपने हराम का कह दिया है, उज़मा को आपने मोहसन के साथ अटैच कर दिया है, रुबीना के आपने 3 निकाह करवा दिए हैं, खुर्रम को आपने शराबी कह दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप पतली गली से आप ऐसी वीडियो बना के निकल जाएंगे? रुबीना की तरफ से आपके लिए कोई वीडियो नहीं आएगी। ये तो नॉट फेयर है छमिया, ये तो आपने कोई अच्छी बात नहीं की। आग लगा के आप पब्लिक को कह रहे हो ऊपर पानी फेंको और आग को बुझाओ, ये गलत है, ये सरासर गलत है। चले, हम भी आपकी इस मुहिम में, मैं दूसरे रिएक्शन वालों की बात तो नहीं करती, मैं सोनू की दुनिया की बात करती हूँ। मैं आपकी मुहिम में शामिल होती हूँ। क्या आपके व्लॉग का स्टैंडर्ड होगा? क्या आपके व्लॉग में औरत को नीचा नहीं दिखाया जाएगा? क्या आपके व्लॉग में औरत की प्रेगनेंसी, औरत की तलाक, औरत की डिलीवरी नहीं दिखाई जाएगी? क्या आपके चैनल पे मर्दों को शॉर्ट आउट मिलेगा? ना कि आपके घर में गैर औरतें आके 2-2, 3-3 दिन रहे। अगर ये सब कुछ
परहेज करके, आप उम्रा करके आए हो, इस्लाम को फॉलो करके अगर आप एक अच्छी व्लॉगिंग करते हो, आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, वो स्कूल का आपने कभी नाम नहीं लिया, कभी आपने कुरान की तालीम का नहीं कहा, हालांकि अल्लाह ने आपको छोटे बच्चों के साथ अपने घर में बुलाया और ये शहादत आपको उम्रे की दी। क्या आपने उम्रे का पास रखा? क्या आपने अल्लाह के लिए कोई एक सजदा किया कि या अल्लाह मैं क्या था, मैं मोटरसाइकिल पे पापड़ बेचने वाला बंदा था, अल्लाह तूने मुझे गाड़ियों का मालिक बनाया, मैं कच्चे घर में रहने वाला आदमी था, अल्लाह तूने मुझे बंगला दिया, मैं कभी मस्जिद में ना जाने वाला आदमी था, अल्लाह तूने मुझे अपने घर में बुला लिया। अल्लाह ने तुम पे इतने एहसान किए और तुमने अल्लाह की बनाई हुई औरत, एक माँ, एक बहन, एक बीवी के कंटेंट की खातिर कपड़े उतारे। क्या ये अच्छाई है तुम्हारी? फिर कपड़े उतार के 3 से 4 वीडियो बना के फिर तुम माफ़ी मांग लेते हो, फिर तुम वो वीडियो डिलीट कर लेते हो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ गलत है वो गलत ही रहेगा। अब तुमने जो रहता फुलाया, अब तुम चाहते हो कि तुमने अब ये कहा है कि मेरा साथ दो, तो अब इस रहते पे बात नहीं करेंगे। चले मैं रिएक्शन नहीं, चले मैं अपना रिएक्शन दूंगी आपके व्लॉग में, मैं रूबीना की वॉइस नहीं चलाऊंगी। क्या रूबीना अब आपको छोड़ेगी या वो बात आ जाएगी? नहीं। आप देखने वालों का क्या कहना है, कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आकर इजहार कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अहमद इन सवालों के जवाब जरूर देगा। अगर देखने वालों को मेरा रिएक्शन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आया तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।